तो दोस्तों आप सबने सुना होगा कि कैपेसिटर डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है, पर क्यों? तो बहुत सारी बुक्स में और वीडियोस में आपको इसका आंसर मिलेगा रिएक्टेंस की वजह से। बिकॉज XC इज इक्वल टू 1/2πfc, और क्योंकि डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो है तो 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी। तो डीसी के केस में रिएक्टेंस इन्फानाइट हो जाता है और कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। पर दोस्तों ये कंप्लीट आंसर नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना या अपोज करना, और फिर उस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देना। रेजिस्टेंस का जो काम है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली करंट के फ्लो को अपोज नहीं करता है, वो करंट या वोल्टेज में जो चेंजेस आते हैं उनको अपोज करता है। तो जब रिएक्टेंस डायरेक्टली करंट के फ्लो को नहीं बल्कि करंट या वोल्टेज में आ रहे चेंजेस को अपोज करता है, तो उसके इनफाइनाइट होने से डीसी करंट क्यों नहीं पास होता कैपेसिटर में से? डीसी में तो वोल्टेज कांस्टेंट है। तो दोस्तों इसका कंप्लीट आंसर है I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, जो डिराइव हुआ एक बेसिक इक्वेशन से, जो है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। कैपेसिटर में करंट तभी तक फ्लो करेगा जब तक वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहेगी। अब डीसी के केस में इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, तो कैपेसिटर में करंट फ्लो रुक जाता है जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। एसी के केस में वोल्टेज चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एसी के केस में करंट फ्लो करता रहेगा। चलिए दोस्तों इसी चीज को सिमुलेट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक 12 वोल्ट की डीसी बैटरी है, एक कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैरेड का और एक बल्ब है 12 वोल्ट का। तो जैसे कि हम कहते हैं कि कैपेसिटर में डीसी सिग्नल पास नहीं करेगा, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों इस सर्किट को सिमुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, ये बल्ब थोड़े ही टाइम के लिए ग्लो हुआ, कुछ मिली या माइक्रो सेकेंड्स के लिए। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सिमुलेट करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है और अब देख सकते हैं कि जैसे ये सर्किट ऑन होता है, करंट का एक पाथ बन रहा है जो कि कैपेसिटर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। इसके अगले ही स्टेप में आप देखेंगे कि ये जो बल्ब है वो पूरी तरह से ग्लो कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो बल्ब है वो धीरे धीरे डिम हो रहा है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ये बल्ब डिम हो रहा है और इवेंचुअली ये बल्ब जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा वो एक ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा, बट जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह रिएक्ट करता है। तो दोस्तों डीसी ब्लॉक करने का यहाँ मतलब है जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है तो वो करंट के फ्लो को बंद कर देता है। लेकिन जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तब तक उसमें करंट फ्लो करता है, चाहे फिर वो डीसी सोर्स से क्यों ना कनेक्टेड हो। और दोस्तों इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे एक्यूमुलेट होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। तो ये कैपेसिटर का अपना जनरेटेड वोल्टेज एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज के अगेंस्ट काम करता है। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है उसका वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होता है अप्लाई डीसी वोल्टेज के। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।